आध्यात्मिक संस्कार। About Almighty Krishna's Bani, who is watching everyone. आध्यात्मिक संस्कार, आध्यात्म के ओर कदम। श्री गीत गोविंदम प्रथमः सर्गः सामोदो दामोदरः। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदं विहित बाहित चरित्रमखेदं केशवधृतमीन शरीर जय जगदीश हरे। अनुवाद। हे जगदीश्वर, हे हरे, नौका जैसे बिना किसी खेत के सहस्र सलीला स्थित किसी वस्तु का उद्धार करती है, वैसे ही आपने बिना किसी परिश्रम के निर्मल चरित्र के समान प्रलय जलधि में मत्स्य रूप में अवतीर्ण होकर वेदों को धारण कर उनका उद्धार किया है। हे मत्स्यावतारधारी श्री भगवान, आपकी जय हो। पद्यानुवाद। जय जगदीश हरे, प्रलय जलधि से नौ समन्यारे, वेद उबारे हास्य संभारे, केशवमस्य स्वरूप से जय जगदीश हरे। बाल बोधिनी श्री राधा माधव की लीला माधुरी की सर्वोत्कर्षता का वर्णन करना ही कवि जयदेव को अभिप्रेत है। वे ग्रंथ के आरंभ में प्रलय पयोधि जले श्लोक से लेकर इस अष्टपदी के अंत तक समस्त अवतारों के मूल आश्रय स्वरूप अखिल नायक शिरोमणि श्री कृष्ण के मत्स्यादि अवतारों को वर्णन कर रहे हैं। यह अष्टपदी मालव गौड़ राग में तथा रूपक ताल से गाई जाती है। मालव गौड़ राग का स्वरूप इस प्रकार है। नितंबिनी चुंबित वक्त्र पद्मः, शुक्रधूति कुंडल बाण प्रमंतः, संगीत सालंग प्रभीषण प्रदोषे, मालधरो मालवराग राजः। नितंबिनी नायक के द्वारा चुंबित मुख कमल वाला, सूप के समान हरित वर्ण की कांति वाला, कानों में कुंडल तथा गले में माला पहने हुए मद रागों का राजा मालव संगीतशाला में प्रवेश करता है। इस अष्टपदी का ताल रूपक है। जैसे अंत में विराम और द्रुत दोनों के मिलने में विलक्षण रूप के ताल होता है। इस अष्टपदी में श्री भगवान के लिए 4 संबोधन है। पहला संबोधन है केशव। भगवान को कई कारणों से केशव कहा जाता है। बराह अवतारों में भगवान के जो बाल गिरे हैं वे कुश रूप में अंकुरित हुए। वेद विहित यज्ञादि क्रियाकलापों में कुश की आवश्यकता होती है। बिना कुश के वे कार्यकलाप संपन्न नहीं होते, इसलिए भगवान केशव कहलाए। केशादौ अन्यंतर श्याम। इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार केश शब्द से प्रसिद्ध अर्थ में व प्रत्यय होकर केशव शब्द बनता है। श्री भगवान के द्वादश व्यूह में केशव व्यूह का सर्वप्रथम स्थान है। इस केशव नाम की व्याख्या करते हुए भगवत ऋण दर्पणकार कहते हैं, प्रशस्त स्निग्ध नील कुटिल कुंतलः, अर्थात केशव यह भगवान का नाम उन भगवान के प्रशस्त काले और घुंघराले बालों वाला बतलाता है। केशव को ब्रह्मा ईशस्त तावापि वयते प्रशस्ति, अर्थात क ब्रह्मा ईश महादेव दोनों के नियामक या शासक को केशव कहते हैं। केशान वयते गोपियों के केश। संस्कार करने वाले रसिक शेखर श्री कृष्ण ही केशव कहलाते हैं। केसी नामक दैत्य का संहार करने वाले केशव हैं। धृत मीन शरीर। यह भगवान का दूसरा संबोधन है। श्री भगवान संत जनों के परित्राण और
पापियों के विनाश हेतु विविध रूप में अवतरित होते हैं। उनके असंख्य अवतारों से 10 प्रधान हैं। उन 10 अवतारों में मत्स्यावतार सर्वप्रथम अवतार है। इस अवतारों में श्री भगवान ने वेदों के अपहरणकर्ता हयग्रीव का वध कर वेदों का उद्धार किया था। ये मीन अवतार विभत्स रस के अधिष्ठाता हैं। जगदीश, इस तीसरे संबोधन का अभिप्राय यह है कि श्री भगवान संपूर्ण जगत और प्रकृति के ईश्वर हैं। वे संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति एवं पालन का नियमन करते हैं तथा जगत के भीतर अंतर्यामी रूप में स्थित होकर उसका नियमन करते हैं। जगदीश शब्द से भगवान की करुणा भी प्रकट होती है। हरे, इस चतुर्थ संबोधन का तात्पर्य यह है कि भगवान भक्तों के अशेष प्रकार के कष्टों को हरण करने वाले हैं। हरति भक्तानां क्लेशम, इसी हेतु उनका अवतार होता है। इन 4 संबोधनों के द्वारा कबीरदास ने श्री भगवान के प्रति अतिशय आदर प्रदर्शित किया है। जय अर्थात हे प्रभु, आप अपने उत्कर्ष का आविष्कार करने में सिद्धहस्त हैं। आप इस उत्कर्ष को प्रकट करें। जय जगदीश हरे, यह पंक्ति प्रत्येक पद के साथ आवृत्त करके गाई गई है। अतः इसे ध्रुव पद कहा जाता है। ध्रुव ध्वज ध्रुव ज्ञेय, यह ध्रुव पद अंत में प्रयुक्त होता है। इस अष्टपदी में भगवान श्री केशव के मत्स्यावतार के चरित्र का वर्णन किया गया है। इस प्रथम अवतार में श्री कृष्ण ने प्रलयकालीन महासागर के अगाध जल में वेदों को धारण किया तथा स्वयं अपने सिंह से नौका को ग्रहण करके उसमें संपूर्ण प्रकार के बीजों तथा मनु सहित सप्तर्षियों को प्रलयकाल तक धारण कर बिना प्रयास के ही उनका वहन करते हुए उनकी रक्षा की। इस अवतार में उन्होंने सत्यव्रत मुनि की भी रक्षा की थी। अतएव मत्स्यावतारधारी भगवान केशव की जय हो। प्रस्तुत पद में ऊर्ध्व मागधी रीति उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार उत्साह नामक स्थायी भाव तथा वीर रस है। मत्स्यावतार को विभत्स रस का अधिष्ठाता भी कहा गया है। ऐसे ही नए नए आध्यात्मिक विषय वस्तु के बारे में जानने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आध्यात्मिक संस्कार को। यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला ये कमेंट में ज़रूर बताएं।